हेलो बेटे, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। अब देखो, हमने क्या किया था, डाइस किया था। डाइस का पार्ट फर्स्ट हो गया, डाइस का पार्ट टू देखो। डाइस के पार्ट फर्स्ट में हमने जो लास्ट में कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, व्हेन टू डाइस आर गिवन, दो डाइस वाला केस कर रहे थे। इसमें हमने क्या कर लिया था, दो केसेस कर लिए थे। एक तो अपोजिट बताने वाला कि इसके अपोजिट में क्या आएगा, वो कर चुके। दूसरा, कौन सा डाइस बनेगा, विच डाइस विल बी फॉर्म्ड, विच डाइस विल बी फॉर्म्ड, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट, अब जो हमें करना है वो क्या करना है, नेक्स्ट जो टाइप है उसमें क्वेश्चन मार्क आपको गिवन हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क गिवन हो सकता है। क्वेश्चन से देखते हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन मार्क गिवन मिलेगा। तो देखो भाई, क्वेश्चन है आपके पास 3 1 5 5 4 एंड 6। नेक्स्ट 3 2 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये है आप लोगों के पास गिवन। ओके, अब ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है। एक मिनट, लेट मी चेक वंस अगेन। 1 3 5 5 4 5 6 एंड 2 3। ओके, अब आपसे ये पूछा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो सबसे पहले तो देखो, दो कॉमन है तो अपना एक मेथड तो लगाओ, 5 1 3 5 1 3। दूसरा लगाओ 5 6 4 5 6 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 के अपोजिट में 6 है, 3 के अपोजिट में 4 है। ओके, तो मतलब यहाँ पर 4 तो नहीं आएगा। एक चीज तो क्लियर हो गई कि 4 तो यहाँ पर नहीं आएगा। 5 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 2। ओके, 5 के अपोजिट में हो जाएगा 2। मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। एक चीज यहाँ से क्लियर हो गई। अब हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब हमें इतना पता चल गया कि 4 यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, इसकी एक साइड में 1 आ चुका है, 5 आ चुका है। ठीक है, 3 की ये भी एडजेसेंट साइड ही है ना, 1 आ चुका है, 5 आ चुका है, और क्या आ चुका है हमारे पास, इसके एडजेसेंट में 2 भी आ चुका है। 4 आएगा नहीं, तो क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, बच क्या गया, 6। हमने यहां से सिर्फ ये निकाल लिया कि 4 इसके एडजेसेंट में नहीं आएगा, 4 इसकी एडजेसेंट साइड में आएगा ही नहीं। ओके, 4 हमने निकाल लिया। अब 3 के एक साइड में 1 है, 5 है। ओके, 1 5 3 के साइड में है। यहां से हमने देखा 2 भी 3 के साइड में है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि 6 इसके साइड में यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शंस में आपको ये गिवन होता 1 3 4 कांट बी डिटरमाइंड या फिर नन, तो आपका आंसर क्या हो जाता, नन। ठीक है, कि इन सारों में से कोई भी नहीं आएगा। ओके, तो ये हो गया आपका एक टाइप जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क के लिए निकालना था। और क्वेश्चंस देख लेते हैं। 3 2 6 5 6 1 2 3 और क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो पहली बात तो एक चीज कॉमन है दोनों में, 6 के बाद 2 एंड 3 2 3, यहाँ पर 5 एंड 1 5 1। 2 के अपोजिट में 5, 3 के अपोजिट में 1, 6 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, 6 के अपोजिट में 4 आ जाएगा। ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ये चीज हमें निकालनी है। ऑप्शंस के थ्रू अगर हमें करना हो तो कई बार हम ऑप्शंस के थ्रू जल्दी कर लेते हैं। इसके ऑप्शंस गिवन है, देखो एलिमिनेशन मेथड दिखाते हैं आपको। वैसे तो निकाल देंगे, बट एलिमिनेशन मेथड देखो, ऑप्शंस के थ्रू हमें क्या करना है, चीजों को जल्दी। तो यहाँ पर देखो, हमें 2 के साइड में बताना है। ओके, 2 के अपोजिट में क्या है, 5, मतलब 5 यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, अब 5 नहीं आएगा, एक एलिमिनेट हो गया। इसके साथ में ही 6 गिवन है, बिल्कुल गिवन है 6 आपके एक साइड में 6 गिवन है, 2 की एक साइड में 6 गिवन है, एक साइड में आपको 3 गिवन है। ओके, ये देखो फिर यहां से 2 3 6 है। दूसरी चीज, 6 किसके अपोजिट में है, 4 के अपोजिट में है। 6 और 4 क्या है, आपस में अपोजिट में हैं। तो यहां पर जब हम देखेंगे, दूसरा हमें एलिमिनेट करना हो, देखो 3 2 2 3, इसके साथ में 6, तो क्या हम यहाँ पे 6 लिख दें, 6 आ जाएगा क्या, नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 से 3 हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और ये जब
2 से 3 जाएंगी तब एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ेगा, मतलब 6 भी यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। अब 1 किसके अपोजिट में है, 3 के अपोजिट, मतलब यहाँ पर 1 भी नहीं आ सकता, तो ये भी नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, 4 विल बी अवर आंसर। तो एलिमिनेशन मेथड से हमने इतनी जल्दी इसका आंसर निकाल लिया। तो कई बार ऑप्शंस देखकर आप बहुत ही जल्दी से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब डाइस वाले क्वेश्चंस हो ना, उसके लिए तो जरूरी है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस के थ्रू जाओ, ऑप्शंस के थ्रू आंसर जल्दी मिल जाता है कई बार। ओके, नेक्स्ट है आप लोगों के पास, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, बी ए ई, नेक्स्ट सी ई एफ, नेक्स्ट ए बी, ऑप्शन गिवन है सी डी ई एंड एफ। ओके, हम ऑप्शंस के थ्रू करना सीखेंगे, नॉर्मली तरीके से आप कर चुके हो। ई इज कॉमन, ई के बाद ए और उसके बाद बी, फिर ई के बाद सी और उसके बाद एफ। ए सी के अपोजिट है, बी एफ के अपोजिट है, ई के अपोजिट क्या आ जाएगा, बच गया वो डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सी नहीं आ सकता क्योंकि वो किसके है, ए के अपोजिट है। एफ भी नहीं आ सकता क्योंकि वो बी के अपोजिट है। ओके, अब ई की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो ए बी, यहाँ पर बी ए, मतलब ई भी नहीं आ सकता, तो आएगा क्या, डी, डी विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो कि ऐसे केसेस में जब आपको एंटी क्लॉकवाइज सा कुछ दिखाई दे तो जो बचा हुआ है उसको ही डायरेक्ट कर दो। जब आप और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, व्हेन 2 dice are given and 2 things are common, when 2 are common, जब 2 कॉमन हो, 2 कॉमन, 2 कॉमन वाला केस, एक कॉमन वाला केस हम कर चुके, 2 कॉमन वाला केस, एग्जांपल देखो 2 3 4, 2 3 4, दूसरा 2 2 6 3। अब आप लोगों को क्या बताना है कि अपोजिट में कौन होगा, ठीक है, आपको बताना है। अगर आपसे ये पूछ ले कि किसके अपोजिट में कौन है, या फिर कुछ और इसी तरह फ्रेम करके क्वेश्चन दे दे, इस केस में जब आपसे अपोजिट पूछेगा तो आप एक चीज देखो, 2 कॉमन है यहाँ पर, एक तो 2 और एक 3, ठीक है, ये कॉमन है और बिल्कुल एडजेसेंट है, तो यहाँ पर लिख लो कि जो कॉमन के अलावा बचे वो दोनों आपस में अपोजिट हैं। एक चीज, जो कॉमन के अलावा बचे वो अपोजिट हैं, ठीक है। एक फैक्ट, जो कॉमन के अलावा बचे वो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। आप लोग बेशक से डाइस को लेकर फिर उसको करके देख लेना, या फिर ये ट्रिक फॉलो कर लेना, व्हाटएवर सूट्स यू डू दैट, ठीक है। तो ये एक ट्रिक हो गई। अब 2 और 3 है, तो यहाँ पर एक में 4 है और दूसरे में 6, 4 और 6, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे, ठीक है। 2 और 3 के अपोजिट की बात अगर आपसे करें कि 2 के अपोजिट कौन है या 3 के अपोजिट कौन है, तो इसमें बच कौन कौन गया, 1 एंड 5, तो 2 के अपोजिट में भी इन दोनों में से कोई आ सकता है और 3 के अपोजिट में भी इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो जो कॉमन के अलावा बचे वो दोनों अपोजिट हैं, वो दोनों अपोजिट हैं, वो दोनों आपस में अपोजिट हैं, और फिर जो बाकी बच गए चारों के अलावा वो दोनों कॉमन के अपोजिट मिलेंगे, ठीक है, दोनों कॉमन के अपोजिट आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आपसे 2 के अपोजिट पूछ लेता, तो 2 के अपोजिट और ऑप्शन में आपको गिवन होता 1 6 4 और 3, तो आप क्या करते, आपको पता है कि 3 इसके अपोजिट में नहीं हो सकता, 4 भी इसके अपोजिट में नहीं हो सकता है, 6 भी नहीं आएगा इसके अपोजिट में, तो 1 विल बी योर आंसर, ठीक है। ये तो हम यहीं से निकाल देते, ये सारे एडजेसेंट है, देन 1 विल बी योर आंसर। अगर 1 और 5, 1 5 नन और सी एंड डी ये गिवन होता, तो आप नन नहीं लगाते, आप क्या लगाते, सी एंड डी, कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, हमें पता तो है बट हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, दोनों ही होंगे, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो इस केस में लगाते हैं आप सी एंड डी, कांट बी डिटरमाइंड, आप उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है, आपको नॉलेज है बट वो डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है।
नेक्स्ट है आपके पास 3 to 6, 3 to 6, और यहाँ पर है 3 5 6। आपको बताना है अपोजिट कौन है 5 के, तो 5 के अपोजिट कौन है, ये तो ऐसे बता दूंगी मैं देख के। 5 के अपोजिट है 2, जो बच गया वही दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। 3 और 6 की बात करें कि इनके अपोजिट कौन है, तब क्या आएगा, 3 और 6 के अपोजिट कौन कौन बच गया, 1 and 4, तो ये आएंगे 3 और 6 के अपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों से पूछ ले, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 3 1, 6 3 1, दूसरा है 6 1 and 4, और आप लोगों से कह दे कि 3 के अपोजिट कौन है, तो 3 के अपोजिट कौन है 4, 1 के अपोजिट कौन है, तो क्या आएगा 1 के अपोजिट 2 और 5 में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, ऑप्शंस में भी कई बार ऐसे गिवन होता है कि 2 और 5, 3 और 6 इस तरह से गिवन होता है, तब तो आप दोनों लगा दोगे कि दोनों में से कोई भी हो सकता है। ऑब्लिक का मतलब इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अब वही क्वेश्चन आ गया है वही कि कौन सा डाइस बनेगा, ए बी सी, एफ बी और सी। ठीक है, यहाँ पर एफ ए और बी, यहाँ पर सी बी और डी। ए बी और सी, ई डी और बी। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आप पहले तो ट्रिक लिखो कि जो छुपा हुआ, जो छिपे हुए नंबर हैं वो एक साथ आने भी नहीं चाहिए और छिपने भी नहीं चाहिए। और छिपने भी नहीं चाहिए, ये ट्रिक लिख लो। ठीक है, इस ट्रिक से आपके सारे आंसर्स आराम से इजीली हो जाएंगे। ठीक है, आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अदरवाइज सर फोड़ते रहना फिर ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो देखो यहाँ पर कॉमन क्या क्या है, बी एंड सी आर कॉमन। ठीक है, और ये एफ है ना, बी एंड सी आर कॉमन। तो यहाँ से मुझे एक फैक्ट क्या पता चला कि ए के अपोजिट में कौन है, एफ है, ए के अपोजिट में एफ है, और बी और सी के अपोजिट में कौन कौन हो सकता है, डी एंड ई। ठीक है, बी और सी के अपोजिट में डी और ई हो सकता है, और ए और एफ क्या है आपस में अपोजिट। तो जब ये अपोजिट है तो साथ नहीं आ सकते, साथ कैसे आ गए, ये हो गया कैंसिल। दूसरा देखो, सी बी और सी, बी और डी, अब जो यहां से है डी है वो या तो बी के अपोजिट में होगा या फिर डी सी के अपोजिट में होगा, है ना। ये दोनों ही एक साथ आ गए, बी के साइड में ही है दोनों, तो अपोजिट में कैसे आएंगे, है ना। तो वही लिखा था मैंने कि एक साथ नहीं आने चाहिए, ये एक साथ नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास ई डी और बी, ई डी और बी। ई जो बी है वो या तो ई के अपोजिट में होगा या फिर बी डी के अपोजिट में होगा। तो जब इनके अपोजिट में है तो इसके साथ कैसे आ गए, इसके अपोजिट में आना चाहिए, मतलब एक बार तो इनमें से एक तो छिपना चाहिए, ये दोनों साथ क्यों आए, नहीं आना था इनको साथ, तो ये नहीं है। अब ये एक ही बच गया, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, और अगर आप देखना भी चाहो तो सी और डी, इससे हमें ये पता चल गया कि सी क्या है, डी के अपोजिट में है। ओके, क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ है तो एक और क्वेश्चन कर ले, उससे हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा बच्चे, इतना भी काफी है, इतनी ट्रिक भी लिख लोगे, एक साथ नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। ठीक है, ये ट्रिक भी काफी है, ज्यादा लंबे नहीं लिखते, हाथ दुखने लग जाएंगे तुम्हारे, है ना। 3 2 and 6। नेक्स्ट है 1 3 and 6। क्वेश्चन गिवन है 2 1 and 3, और क्या गिवन है
6, 3 and 4, 5, 4 and 6, 6, 2 and 4। आपको बताना है कि ये डाइस किसके पार्ट है। अब ये मत बोलना मैडम यू बना रखा है, सुंदर ड्राइंग नहीं बना रखी, समझ जाना ये डाइस है। अब देखो 3, यहाँ 3 और 6 कॉमन है, 3 और 6 कॉमन है, बचे क्या 2, 2 और 1 क्या होंगे अपोजिट, 3 और 6 में क्या आएगा, या तो 4 आएगा या फिर 5 आएगा। ओके, 2 और 1 साथ नहीं आने चाहिए, इसमें साथ आ गए, हो गया कैंसिल क्योंकि अपोजिट है। 3 के अपोजिट में 3 के साथ ना तो 4 आना चाहिए ना 5, 3 के साथ में 4 और 5 दोनों ही एक साथ में नहीं आने चाहिए। तो देखो ये वाला देखो 6 है, तो जो 6 है उसके अपोजिट में या तो 4 होगा या फिर 6 के अपोजिट में 5, ये तो दोनों इसके साथ आ गए, तो ये क्या हो गया गलत, सरकार ने परमिशन नहीं दी पार्टी बदलने की। ओके, नेक्स्ट 4 है, 4 के अपोजिट में या तो 3 आना चाहिए या फिर 6, तो हो सकता है ये यहाँ पर देखो ये वाला 4 है, इसके अपोजिट में 3 होना चाहिए या फिर 6, ये दोनों साथ आ गए, मतलब ये नहीं होगा, देन इट विल बी आवर आंसर। ठीक है, अब अगर हम उस ट्रिक से करते हैं कि जो छिपे हुए नंबर हैं वो एक साथ नहीं आने चाहिए, तो यहाँ पर देखो 4 और 5 छिपे हुए थे, ये इससे कैंसिल आउट हो गया कि 4 और 5 छिपे हुए हैं वो एक साथ नहीं आ सकते हैं, और ये वाले जो नंबर हैं ये दोनों भी इसमें एक साथ आ गए, तो वो भी क्या हो गई गड़बड़। अब आपके पास ये जितना हो गया वो आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे कि जब आपको 3 डाइस गिवन हो, या फिर अगर अभी भी इसमें कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे को तो बता दो, फिर और क्वेश्चंस करवा देंगे। ठीक है।